हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका है ना जो 4th चैप्टर चल रहा था लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। देखिए, तो इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, इसका जो चैप्टर जब शुरू किया गया था इसमें आप जाने थे कि लोकतंत्र की उपलब्धियाँ के बारे में समझे थे। चूँकि बताए थे आपको कि दुनिया के है ना 100 से भी अधिक देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है ना। तो बताए थे कि लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र की उपलब्धि क्या है, सामाजिक विषमताओं को हटाता है, लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है ना, गुण दोषों को सुधार सकता है, ठीक है। लेकिन फिर बताए थे आपको कि लोकतंत्र में कैसे उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन होता है, यानी कि जिम्मेवार और सही सरकार का गठन। चूँकि लोकतंत्र में शासन जनता का होता है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उनमें शासन करते हैं, है ना। तो लोकतंत्र में सरकार को उत्तरदायी होना पड़ता है। अगर उत्तरदायी नहीं होंगे, है ना, तो जनता उन्हें अगले साल नकार देगी, है ना। और आज देखिए, आज तो लोग सरकार के सामने मतलब कहने का मतलब है कि है ना, आज लोग सिर्फ अपने, देखिए सभी जनता को मताधिकार प्राप्त है ना, जितने भी 18 वर्ष के युवा हैं उनको है ना अपने अधिकार में मताधिकार भी है। तो आज लोग मताधिकार का तो उपयोग कर ही रहे हैं, साथ साथ लोग सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, है ना, जो कि बहुत मतलब लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और कहने का मतलब है कि है ना, आज लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार के कारण आज शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना अधिक हो गया है ना, कि मतलब यहाँ पे कहा जा सकता है कि लोगों में जागरूकता ज़्यादा आ गया है। लोग लोकतंत्र के प्रति ज़्यादा है ना, मतलब कहने का मतलब है कि लोकतंत्र के प्रति ज़्यादा सोचने लगे हैं, है ना, लोकतंत्र में अपने अधिकारों को समझने लगे हैं। और अगर उत्तरदायी और वैध सरकार गठन करना है तो अधिकारों को पहचानना, अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पढ़े थे आप आर्थिक समृद्धि और विकास। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना, कि अगर हम लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अगर बात करें गैर लोकतांत्रिक, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं होता है, जैसे कहीं पे अगर सैनिक तानाशाही है ना, या कह सकते हैं है ना गरीब तानाशाही वाले गरीब देश हैं, है ना, लोकतंत्र वाले गरीब देश हैं, या कहने का मतलब है कि किसी भी तरह से मतलब वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। तो देखिएगा, लोकतंत्र की तुलना में गैर लोकतांत्रिक देशों में विकास का दौर अच्छा दिखता है, बहुत तीव्र होता है ना। लेकिन कहा जाता है कि देखिए, किसी भी देश का विकास उस देश की जनसंख्या है ना को कितना प्राथमिकता दिया जाता है, कितना उनकी बातों को सुना जाता है ना, कितना उनकी मतलब कहने का मतलब भलाई को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब है कि उस देश का जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएँ, अन्य देशों के साथ सहयोग कैसा होता है, ये सब देखा जाता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में सब चीज़ों को देखा नहीं जाता। सरकार का जो मर्जी है वो कर सकते हैं, क्योंकि जनता उसमें विरोध करने का अधिकार ही नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र में तो अधिकार होता है ना कि सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, नहीं हुआ तो सरकार को ही बदल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब कहने का मतलब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, लोकतंत्र में विकास थोड़ा सा मंद गति से चलता है, लेकिन इस विकास का लाभ हमें बहुत लंबे समय तक मिलते रहता है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक वाले देशों में कब तीव्र विकास हुआ, कब मंद हो जाएगा, कब तानाशाही शासन उसको ख़त्म कर दें, कोई ठीक नहीं है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विषमता और सामंजस्य। चूँकि जानते हैं कि भारत जैसे बड़े देशों में है ना, समाज में बहुत ज़्यादा मतलब विविधता है। समाज में विषमता है, जिसे हम लोग विविधता के रूप में देखते हैं, जाति, धर्म, लिंग, रूप, रंग, आकार, भाषा, क्षेत्र, राज्य, है ना, हर तरीके से है। लेकिन लोकतंत्र जो है नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन जीने में अधिकार देता है, मतलब सहायता करता है ना। मतलब अगर मान के चलिए, धर्म मेन हम लोग भारत में जो है धर्म है, जाति है, लिंग है, क्षेत्र है, इसी आधार पर तो भेदभाव ज़्यादा है। लेकिन लोकतंत्र इस सभी चीज़ों को कम करने में मदद करता है ना। लोकतंत्र जो सांप्रदायिकता है उसको कम करने में मदद करता है, टकराव है ना, सांप्रदायिकता के आधार पर जो टकराव होता है ना, उसको और हिंसक बनने से रोकता है ना। और अगर मान लीजिए हमारे देश में अगर लोकतंत्र नहीं होता है ना, तो हमारे देश में मतलब हर दिन का सत्य सांप्रदायिकता होते रहता है, धर्म के बीच मतलब दो धर्मों के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि देखिए, समाज में विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, है ना, सब लोगों के मतभेद को पूरी तरह से टकराव को समाप्त करने का अगर कोई शासन व्यवस्था अच्छा काम कर रहा है तो लोकतंत्र है ना। मतलब लोकतंत्र में कहने का मतलब है कि लोग है ना सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरीके से एक समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र सभी को शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायता करता है, सभी लोगों को बराबर अधिकार देने का मतलब देता है ना। और कहने का मतलब, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देश में देखिएगा तो आपको इससे प्रवृत्ति नहीं देखा जाता। वहाँ पे राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से या हर तरीके से लोग एक समान नहीं होते हैं, है ना। लेकिन देखिए, कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो होता है ना, आपसी समझदारी का माहौल ज़्यादा होता है, नागरिकों की गरिमा एवं उनकी आज़ादी को भी देखा जाता
है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मतलब देखिए लोकतंत्र में नागरिकों का आज़ादी, नागरिकों की गरिमा, है ना, सबको बहुत ध्यान में रखा जाता है। यहाँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा विशेषता होता है कि मतलब यहाँ पे नियमित संवाद होते रहता है। देखते हैं जो जनता के प्रतिनिधि रहता है, मतलब है ना, रहते हैं जो वाद विवाद हमेशा करते रहते हैं, है ना, मतलब और मतलब वाद विवाद करते हुए किसी फैसले पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, है ना। एक फैसले पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद किया जाता है। सरकार अगर कोई कानून बना रही है तो उसमें संसद में बहुत ज़्यादा भरपूर क्या होता है, वाद विवाद होगा, और जिससे कोई फैसला लिया जाएगा तो जनता के पक्ष में जाएगा फैसला, है ना, और जनता का कल्याण होगा उससे। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में ना तो आपको सामाजिक आर्थिक विषमता देखने के लिए, मतलब समानता देखने के लिए मिलेगा, है ना ही ज़्यादा प्रतिनिधियों के बीच में वहाँ पे संवाद होता है ना। मतलब सैनिक शासन है तो सैनिक जो करे चाहेगा वो कर लेगा, है ना। तानाशाही है तो तानाशाही सरकार जो करेंगे वो कर लेंगे, है ना, चाहेंगे जो भी। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, है ना, और किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा संवाद होता है, बहुत वाद विवाद होता है, तब जा करके वो लोग एक सही निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं और देश के जनता के लिए एक अच्छा फैसला ले पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में सरकार अपनी बातों को रखती है, फिर जनता भी उस पर वाद विवाद करता है ना, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब कि कह सकते कि देखिए ऐसा, मतलब इन सभी तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र टकराव को, सामाजिक सामंजस्य को, सामाजिक विविधता को, सबको दूर करता है। तो हम कह सकते हैं ना कि लोकतंत्र से कोई भी शासन व्यवस्था अच्छा नहीं है ना, हर तरह का आज़ादी है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए है ना, मतलब कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में सबसे बहुत जो फ़ायदा होता है, सामाजिक विषमताओं को, सामाजिक असमानताओं को हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और नागरिकों को एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायता देता है। ठीक है ना। आप पढ़ेंगे कि भारतीय लोकतंत्र आखिर कितना सफल है। अभी जो पढ़े क्या पढ़े, सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता और सामंजस्य, यानी कि लोकतंत्र, ये तो जान गए कि लोकतंत्र सामाजिक, है ना, विविधताओं के बीच कैसे सामंजस्य बैठाता है। अब आपका जो मेन टॉपिक है कि भारत का लोकतंत्र कितना सफल है। भारत का कितना सफल है। देखिए, तो अगर हम बात करें, देखिए भारत के लोकतंत्र में, तो भारत के लोकतंत्र में अगर हम अवलोकन करेंगे भारत के लोकतंत्र का, अगर जब हम इसके विस्तार में जानेंगे तो कहीं कहीं आपको मतलब मिश्रित रूप देखने के लिए मिलेगा। कहीं पे निराशा तो कहीं पे आशा, है ना। एक जगह पे कहीं पे आपको लगेगा कि मतलब कितना ख़राब शासन व्यवस्था है ना, लेकिन किसी किसी चीज़ को देख कर कितना मतलब लोकतंत्र से लोगों का आशा ही बहुत जुड़ जाता है। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र है ही नहीं है तो भारत लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब निराशा में इस बात से होता है कि कभी कभी आपको मतलब ऐसा सोचा जाए कि भारत लोकतंत्र के लिए है ही नहीं, है ना, या भारत में लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है ही नहीं लोकतंत्र वहाँ पे। तो कभी कभी बहुत सारा ऐसा टिप्पणी सुनने को मिलेगा, है ना, मतलब कुछ ऐसा देश में ऐसा कुछ काम हो जाता है या कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिससे लोगों को लगता है कि भारत में लोकतंत्र है कहाँ, लोकतंत्र का तो हत्या कर दिया गया, है ना, लोकतंत्र भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे कि देखिए, जैसे न्याय में विलंब आपको देखने को मिला, विकास की गति बहुत धीमी, है ना, ये सब जब होगा तो कहा जाता है कि लोकतंत्र बेहतर नहीं है। जब किसी चीज़ को न्याय मिलने में बहुत देरी हो जाता है, या आर्थिक विकास का गति बहुत धीमा चल रहा है, या विकास मतलब बहुत कम हुआ है, जन कल्याण नहीं हो पाता है, तो ये सब इस स्थिति में कहिएगा क्या कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, है ना। लेकिन इन सभी आशाओं के बावजूद, इन सभी निराशाओं के बावजूद होता क्या है कि लोकतंत्र फिर भी आशा का एक किरण है। मतलब कि देखिए सबसे बड़ा काम है कि लोकतंत्र में, है ना, भले आपको न्याय मिलने में बहुत देरी होता है ना, ये विकास का गति बहुत धीमा होता है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे कोई फैसला आनन फानन नहीं लिया जाता है, कोई फैसला बहुत जल्दी शीघ्रता से नहीं लिया जाता है ना। और इसी कारण से लोग लोकतंत्र को बेहतर शासन मानते हैं। लोकतंत्र में कोई फैसला बहुत वाद विवाद, यही तो बताएं कुछ देर पहले कि लोकतंत्र में कोई फैसला सरकार लेती है तो उसे बहुत ज़्यादा सोच समझदारी, है ना, बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता है ना। तो जैसे एक समय था, जैसे जब देखिए अभी आज़ादी का लगभग 75 मतलब 80 साल होने के करीब लगभग हैं हम लोग, है ना। तो इन 80 सालों में अब देखिए तो लोकतंत्र में कोई भी ऐसा फैसला नहीं है ना, कुछ फैसलों को छोड़ दीजिए जो सरकार जनता के पक्ष में ना हो, जिस पर वाद विवाद नहीं हुआ हो। लोकतंत्र का सबसे खास विशेषता यही है कि सरकार कोई फैसला लेने से पहले संसद में या नेताओं से या जनता के प्रतिनिधियों से बहुत वाद विवाद करती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो जाता है। लेकिन एक समय था जब लोग कहते थे, है ना, कि मतलब कोई भी राजा, यानी कहने का मतलब कोई नृत्य हो हमें कहानी, यानी कहने का मतलब राजा कोई भी हो हमें लाभ या फायदा क्या
जैसे जब मध्यकाल में जब राजाओं का यहाँ पर शासन चलता था बिहार में, भारत में, पूरे भारत में, तो जनता युद्ध मतलब युद्ध जो होता था तो राजा जीतते थे, हारते थे राजा, लेकिन टैक्स किसको देना होता था? जनता को। पहले के लोग तो कहा भी करते थे है ना कि मतलब राजा कोई भी हो उससे हम लोग का फ़ायदा है, टैक्स तो देना ही देना है ना। कोई थोड़ा सा कम लेगा, कोई तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ले लेते थे, लेकिन टैक्स तो देना ही देना है, कर देना ही देना था। लेकिन आज के दिन में है ना ये मुहावरा सही साबित नहीं होता है, क्योंकि आज देखिए आज जनता शासन में भागीदारी निभा रहा है सरकार के साथ, है ना, मतलब शासन में भाग लेता है अप्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन सरकार के साथ भाग तो ले ही रहा है। आज सब लोग वोट देने का अधिकार है, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ठीक है। और अगर हम बात करें जब भारत में 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2009 में, है ना, 15वीं लोकसभा का जो चुनाव होता है 2009 में, तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति देखने के लिए मिलता है। जब 15वीं लोकसभा का चुनाव होता है, कब होता है? 2009 में। तो यहाँ पे जब देखा गया क्या कि आपराधिक है ना छवि के उम्मीदवारों को एकदम पूरा खारिज कर दिया गया, है ना। जनता को अब विश्वास हो गया कि जनता अपने मत से इस समय जो था है ना 2009 के लोकसभा चुनाव में, मतलब यहाँ पे है ना जो आपराधिक छवि के जो नेता लोग आ जाते थे उन सबको मतलब जनता लोग हराए, है ना। और उस समय जनता को एहसास हो चुका था कि जनता अपने वोटों से सरकार को बना भी सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है ना। पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र को सबसे अच्छा लोकतंत्र माना गया है, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र का जो शाख है, आधार है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। और सच है कि जानते हैं कि लोकतंत्र में बार बार जनता की परीक्षाओं में खरा उतरना पड़ता है ना, बार बार नेताओं का परीक्षा होता है, ठीक है। और मतलब लोगों को देखिए थोड़ा बहुत लाभ, लोगों को जब लोकतंत्र थोड़ा लाभ मिल जाता है तो उनकी अपेक्षा और ज़्यादा बढ़ने लगता है ना। और मतलब वे लोकतंत्र से अच्छे और मतलब लोकतंत्र से हम लोग अच्छे कामों की उम्मीद कर सकते हैं। अगर देश में लोकतंत्र है तो कोई फैसला सरकार गड़बड़ नहीं कर सकती है ना, कोई फैसला अपने मन मर्जी से नहीं हो सकता है उनका, है ना। और यही सबसे बड़ा बात है, जनता का भागीदारी रहेगा शासन में, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में आपको न्याय में भले देरी मिल जाए, है ना, आर्थिक विकास का थोड़ा सा देरी होगा, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा विशेषता है कि नीति नियम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो जनता कहने का मतलब है कि देखिए जनता को संतुष्ट होना दो बात जरूरी है। मैं लोकतंत्र में जनता दो ही तरीके से संतुष्ट है। पहला कि है ना जनता जो है तानाशाही व्यवस्था में जबरन संतुष्ट है, और दूसरा कि जनता को लोकतंत्र में रुचि नहीं है। मतलब पहला है कि देखिए आप जनता यहाँ पे लोकतंत्र में तानाशाही तो सही नहीं सकता है ना, मगर संतुष्ट भी होगा तो मतलब मजबूरी में ज़बरदस्ती कर सकते हैं, है ना। और दूसरा कि कहने का मतलब है कि जनता का लोकतंत्र में रुचि नहीं है। अगर लोकतंत्र मान के चले अगर वहाँ पर नहीं है तो यही दो बात है। मतलब किसी भी तानाशाह सरकार है ना, मतलब कहने का मतलब जनता में भय उत्पन्न करके कुछ दिन तक शासन कर सकता है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब जो जहाँ पे लोकतांत्रिक देश है जैसे भारत है, तो यहाँ पे है ना नेताओं के कार्यों का हर रोज़ मूल्यांकन किया जा सकता है, हर रोज़ होता है ना। तो इसी तरह से अगर हम भारतीय लोकतंत्र का अगर अवलोकन करें, है ना, इसके बारे में जानें तो स्थिति कुछ संतोषजनक है ना। और आज भारतवर्ष में जनता से लगातार मतलब कहने जनता का लगातार प्रजा से नागरिक बनने की प्रक्रिया जारी है कि नहीं है। आज जनता को भारत में बहुत ज़्यादा अधिकार मिला हुआ है ना, लोकतांत्रिक मतलब बहुत ज़्यादा मौलिक अधिकार है और बहुत सारे अधिकार है हम लोग को मिला हुआ है। तो लोकतंत्र, भारत का जो लोकतंत्र है यहाँ का मतलब बहुत अच्छा है, कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। कुछ मामलों में है निराशा है वहाँ पे, लेकिन लोकतंत्र आशा का किरण है ना, विकास के आशा का किरण है ना, मानव के विकास का है ना, नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है ना, जनता को भागीदारी देता है शासन में। तो इन सभी बातों के कारण क्या है, लोकतंत्र बहुत मतलब यहाँ पे सफल मामले में है। देखिए अगर हम बात करें भारतीय लोकतंत्र के सफलता के कारण तत्व, भारतीय लोकतंत्र के सफलता के कारण तत्व, यानी कि भारत के लोकतंत्र के सफलता अगर क्यों है तो उसका कारण, और अगर नहीं है तो उसको कैसे हम विकसित कर सकते हैं। देखिए तो अभी तो मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए ना कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना। और चूँकि जानते हैं कि यहाँ पे जनता हर तरीके से भागीदारी करती है सरकार, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है जितना होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मतलब जनता यहाँ पे उतना ज़्यादा जागरूक नहीं हुआ है जितना यहाँ की जनता को जागरूक होना चाहिए। मतलब जनता सीधे तौर पे भी सरकार से हस्तक्षेप नहीं कर पाती है ना। इसके लिए मतलब अगर सरकार के मामले में डायरेक्ट हस्तक्षेप करना है, सरकार से सीधे सवाल करना है, तो यहाँ पे जनता को सबसे पहले शिक्षित करना होगा, है ना। चूँकि जानते ही हैं शिक्षित समाज ही एक मतलब शिक्षित यानी कि विकसित देश का निर्माण कर सकता है
ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अगर जनता यहाँ पे परिपक्व नहीं है, लोकतंत्र यहाँ का उतना विकसित नहीं है, तो है ना, सबसे पहले यहाँ के लोगों को शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षा ही जनता के अंदर जागरूकता ला सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही लोग अपने अधिकारों को समझ सकते हैं, संविधान को समझ सकते हैं, और जो लोग संविधान समझते हैं तो अपने अधिकारों को भी समझ सकते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, है ना, दोनों को संविधान का समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सफल का बात यह है कि नागरिकों को यहाँ समान अवसर मिलते जाता है, हर मामले में, है ना, अवसर की समानता होती है, व्यक्ति की गरिमा होती है ना। तो सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए अति आवश्यक है ना। क्योंकि देखिए, आज भी देखा जाता है कि लोकतांत्रिक भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में जो आंतरिक संस्थाएं हैं, है ना, उनमें आंतरिक लोकतंत्र कमी होता है। जैसे राजनीतिक दल तो कहते हैं कि लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का विकास करना चाहिए, लेकिन उनके दल में ही लोकतंत्र की कमी है। जैसे आपको जब राजनीतिक दल के बारे में पढ़ा रहे तो बताए थे कि उसमें राजनीतिक दलों में कमी होता है आंतरिक लोकतंत्र का, यानी कि वहाँ पे बड़े बड़े नेताओं का दबदबा होता है। इस तरह से हर संस्थाओं में बड़े बड़े लोगों का ज़्यादा दबदबा होता है ना, जो अल्पसंख्यक है, जिनका मतलब कहने जो छोटे हैं, उनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो अभी भी कहा जाता है भारत में कि अभी भी इसी कारण से कह सकते हैं ना कि भारत में अभी भी लोकतंत्र उतना परिपक्व नहीं हुआ है, और इसी कारण से लोगों को शिक्षित करना जरूरी है ना। चूँकि मतलब कहने का मतलब कि जब तक लोग शिक्षित होंगे तब तक लोग जानेंगे कैसे, लोग जागरूक कैसे होंगे, है ना। और जब लोग समझ जाएंगे, है ना, शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो अधिकार को पहचानेंगे, संविधान को समझेंगे, उनको कहाँ बोलने का अधिकार है, किस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, हमारे मतलब हम अपने अधिकारों को जान करके, संविधान को समझ करके, है ना, अपने देश के लोकतंत्र को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र थोड़ा बहुत निराशा है, लेकिन यह बहुत चीज़ों के लिए उम्मीद है ना। अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो समझिए हम किसी भी नागरिक के विकास का कल्पना नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप तुलना कीजिए अगर पिछले राजतंत्र के बारे में, या कम्युनिस्ट शासन, एक दलीय शासन, या कह सकते हैं, है ना, कि मतलब तानाशाही शासन में, है ना, जहाँ मतलब सबसे अगर अच्छा स्थिति कहीं जनता का है तो है लोकतंत्र, ठीक है। और लोकतंत्र को विकसित करना है ना। भारत का लोकतंत्र ऐसे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे और भी अधिक विकसित करना जरूरी है। और जो कैसे हो सकता है, लोगों को शिक्षित करके, ठीक है। लोगों को मतलब अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का शिक्षा तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कोई हिंदू है तो उसे रामायण आना चाहिए, है ना, महाभारत होना मतलब आना चाहिए, के बारे में जानकारी होना चाहिए। मुस्लिम है तो कुरान के बारे में जानकारी होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग भारत के नागरिक हैं तो हमें अपने संविधान के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा होना चाहिए सबसे पहले, है ना, क्योंकि देश जो है संविधान से चल रहा है ना। और हम लोग संविधान के बारे में नहीं जानेंगे तो, है ना, हम अपने अधिकारों को पहचान नहीं सकते हैं, है ना। मतलब धार्मिक ग्रंथ से ऊपर भी संविधान को मानना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही लोगों में जागरूकता आता है, लोगों को समझ आता है, लोग अपने जीवन को आसान बना सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है ना, ये ख़त्म हो गया। और इसका आपको क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अगले दिन इसमें अगला चैप्टर जो आपका लास्ट चैप्टर बच रहा है 5वां नंबर, वो शुरू किया जाएगा। और जब इसमें आपका 5 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको इसका मतलब जितना भी पॉलिटिक्स ऑब्जेक्टिव आता है ना, आपको एक वीडियो में डिस्कस कराया जाएगा उसमें, और उससे रिलेटेड जितना भी रहेगा लगभग सारा क्वेश्चन और जितना बताया जाएगा उससे बाहर नहीं आने वाला है। चाहे जो भी पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 2 नंबर वाला हो या 4 नंबर वाला हो, ठीक है। तो अभी अब जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, बस एक चैप्टर और है, और जितना हो सके उतना याद कीजिए, नहीं तो आपको लास्ट में गेसिंग क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको अगले दिन इसमें अगला चैप्टर आपका जो 5वां चैप्टर है शुरू किया जाएगा।